सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। पहले इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो पिछला जो लेक्चर नंबर 13 में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का आपको एक्स गिवन है, एक्स नॉट जो है ये बेसिकली एक्टिव न्यूक्लियाई भी हो सकता है, एक्टिव मास भी हो सकता है, या एक्टिविटी भी हो सकता है, या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो सकता है। तो मान लीजिए पहले हाफ लाइफ में, मतलब टी हाफ में, पहले हाफ लाइफ में ये एक्स नॉट बाई 2 हो जाएगा। फिर दूसरे हाफ लाइफ में ये एक्स नॉट बाई 4 हो जाएगा। फिर तीसरे हाफ लाइफ में ये एक्स नॉट बाई 8 हो जाएगा। तो आप देखिए ये था 2 टू द पावर 1 पहले हाफ लाइफ में, फिर दूसरे हाफ लाइफ में 2 टू द पावर 2 हो गया, फिर तीसरे हाफ लाइफ में 2 टू द पावर n हो गया। तो अगर हम बात करते हैं n हाफ लाइफ्स की, तो n हाफ लाइफ्स में ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n, और x नॉट का कितना पार्ट बचेगा, x नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि n हाफ लाइफ में, यानी कि x नॉट से x नॉट अपॉन 2n जाने में कितना टाइम लगा, तो हम टाइम जब बताते हैं, टाइम इन n हाफ लाइफ, टाइम इन f हाफ लाइफ उसको बोलते हैं t इज इक्वल टू n t हाफ। यानी कि ये जो टाइम है ये कितना हाफ लाइफ है इनटू जो हाफ लाइफ का वैल्यू गिवन है। तो दिस इज टाइम इन n हाफ लाइफ। अगर हम n हाफ लाइफ में एक्टिव वैल्यू की बात करते हैं, एक्टिव वैल्यू इन n हाफ लाइफ, तो वो होता है जिसको हम x से डिनोट करते हैं। एक्टिव वैल्यू को हम x से डिनोट करते हैं, वो होता है इनिशियल x का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इनिशियल x क्या हो सकता है, x आपके पास एक्टिव मास हो सकता है, x एक्टिव न्यूक्लियाई हो सकता है, x एक्टिविटी हो सकता है, x इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो सकता है। तो जो इनिशियल था, एक्टिव मास, एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिविटी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो इनिशियल था डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, तो ये आ जाता है एक्टिव वैल्यू। ठीक है, अगेन वापस से n क्या है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। उसके बाद एक होता है डिसएक्टिव वैल्यू। डिसएक्टिव वैल्यू को हम x डैश से डिनोट करते हैं, डिसएक्टिव वैल्यू को। ये होता है इनिशियल वैल्यू माइनस एक्टिव वैल्यू, इसको बोलते हैं डिसएक्टिव वैल्यू। और ये होता है, अभी अभी आपने x का फॉर्मूला निकाला है x नॉट अपॉन 2n, तो डिसएक्टिव वैल्यू आ जाएगा x नॉट माइनस x नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। तो डिसएक्टिव वैल्यू जिसको हम x डैश से डिनोट कर रहे हैं, वो आ जाएगा x नॉट कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। अगेन n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। फिर एक होता है एक्टिव पार्ट, एक्टिव फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिव मास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर n लाइफ, जिसको हम AP से डिनोट करते हैं एक्टिव पार्ट को। मेनली हम एक्टिव पार्ट डिनोट करेंगे, तो एक्टिव पार्ट होता है x अपॉन x नॉट, यानी कि एक्टिव वैल्यू डिवाइडेड बाय जो इनिशियल वैल्यू था। फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होता है, वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्वांटिटी, और मैक्सिमम क्वांटिटी तो x नॉट था। तो एक्टिव पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए x क्या था, x नॉट अपॉन 2 टू द पावर n इंटू x नॉट, तो x नॉट से x नॉट खत्म, तो एक्टिव पार्ट आ गया 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, सिमिलरली जो डिसएक्टिव पार्ट है, डिसएक्टिव पार्ट उसको हम dp से डिनोट करेंगे, डिसएक्टिव पार्ट। और ये होता है डिसएक्टिव वैल्यू डिवाइडेड बाय जो मेजर क्वांटिटी में, तो डिसएक्टिव वैल्यू ये आएगा डिवाइडेड बाय एक्स नॉट करेंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n।
तो ये सब फॉर्मूला, और जो एक्टिव पार्ट प्लस डिसएक्टिव पार्ट वो 1 के बराबर होता है। बस ये याद रखना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनिशियली हैज़ 10⁻7 न्यूक्लियस एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि इनिशियल न्यूक्लियस जो है जिसको हम N0 से डिनोट करते हैं वो है 10⁻7। और फिर बोला हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज, यानी कि T½ जो है दैट इज 10 डेज। ठीक है। फिर आपसे बोला फाइंड आउट नंबर ऑफ डिसएक्टिव न्यूक्लियस आफ्टर 5 डेज, यानी जो टाइम दिया है बोला 5 डेज के बाद आपको डिसएक्टिव न्यूक्लियस बताना है, डिसएक्टिव न्यूक्लियस बताना है। तो आप याद करिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एक तो आपको बताया था कि एक्टिव वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिव वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता था, एक्टिव वैल्यू को हम x से डिनोट करते थे, और ये होता था x0/2⁻n। और एक मैंने आपको बताया था डिसएक्टिव वैल्यू, डिसएक्टिव वैल्यू जिसको हम x' से डिनोट करते थे, और ये होता था x0 - x, यानी कि जो इनिशियल था माइनस एक्टिव वैल्यू। तो यहाँ से डिसएक्टिव वैल्यू x' कितना आ जाएगा, x0 - x के जगह रखेंगे x0/2⁻n, तो यहाँ से x' आ जाएगा। x0 हम कॉमन लेंगे, 1 - 1/2⁻n। अब ध्यान से देखिए, हमसे डिसएक्टिव न्यूक्लियस ही पूछा, यानी x' पूछा है, और आपको इनिशियल यानी कि x0 दिया है, तो सिर्फ n पता कर लेंगे। अच्छा, n कैसे निकालते हैं? आपको पता है टाइम इन हाफ लाइफ, t का फॉर्मूला होता था n टाइम्स T½ ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि टाइम इन n हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, टाइम इन n हाफ लाइफ t का फॉर्मूला होता है n × T½ तो यहाँ से n निकाल लेंगे, T/T½ तो देखिए आपको t दिया है क्वेश्चन में 5 डेज और हाफ लाइफ दिया है 10 डेज, तो n कितना आ गया, n आ गया 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू x0 भी पता चल गया, n भी पता चल गया, तो हमें डिसएक्टिव वैल्यू आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस 64 ग्राम टू 1 ग्राम, यानी कि 64 ग्राम से ये गया 1 ग्राम में, 64 ग्राम से 1 ग्राम में कन्वर्ट हो गया 12 डेज में। तो आपको टाइम दिया है 12 डेज में कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो मास है, एक्टिव मास, वो 64 ग्राम से 1 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है T½ बताइए, Tmin बताइए और डीके कांस्टेंट बताइए। तो आपको पता है T½ का फॉर्मूला कितना होता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि बेसिकली टाइम इन n½ का फॉर्मूला होता था n × T½ अच्छा, टाइम आपको 12 डेज दिया है, T½ निकालना है, तो n निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान से सुनिए। अच्छा, 64 ग्राम से ये 1 ग्राम में गया 12 डेज में, तो आप इसका एक्टिव मास निकालिए, एक्टिव पार्ट निकालिए। एक्टिव पार्ट, आपने एक्टिव पार्ट का फॉर्मूला पढ़ा था x/x0 = 1/2⁻n, और x क्या था, एक्टिव वैल्यू, जो x का वैल्यू आता था वो होता था x0/2⁻n। तो x0 खत्म, तो एक्टिव पार्ट का एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक्टिव पार्ट का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा देखिए, फाइनली 1 ग्राम हो गया और इनिशियल था 64 ग्राम, तो x कितना है 1 ग्राम और x0 कितना है 64, तो यहाँ से देखिए 1/64 = 1/2⁻n। तो यहाँ से 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को आप ऐसे लिख लीजिए, 2 के मल्टीपल में लाइए, तो 2 के मल्टीपल में लाइएगा तो ये आ जाएगा 2⁻6 = 2⁻n। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू आ गया 6। अच्छा, n का वैल्यू आ गया, T½ निकालना है, तो T½ कितना होगा, T/n, टाइम दिया आपको 12 डेज डिवाइडेड बाय 6, तो T½ आ गया आपको 2। अच्छा, T½ आ गया तो हम Tmin निकाल सकते हैं। Tmin होता है एवरेज, टाइम एवरेज या टाइम मीन, वो होता है 1.44 T½
तो टी हाफ आ गया, 1.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डीके कांस्टेंट लेमडा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ आ गया, तो ऐसे कर लेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 6 डेज। अच्छा देखिए, इनिशियली था 64 ग्राम और हमने टी हाफ निकाला था, इसका टी हाफ आ रहा था 2 डेज। ठीक है, देखिए मैंने निकाला था टी हाफ जो कि 2 डेज आ रहा था, तो टी हाफ आ रहा था 2 डेज, तो 2 डेज आया। तो ध्यान से देखिए, टी हाफ 2 डेज है, यानी कि अगर आप पहले टी हाफ में बात करते हैं तो ये 64 का आधा हो जाएगा यानी 32, फिर एक और टी हाफ में यानी 2 दिन पे ये आ जाएगा 16, और एक और टी हाफ पे ये आ जाएगा 8। तो आपको बोला फाइंड आउट मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 6 डेज, तो 2 2 4 6 दिन के बाद 8 ग्राम बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिक्रीज इट्स मास अप टू 0.025 ग्राम, यानी कि 64 ग्राम से 0.25 ग्राम में जाने के लिए टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, n टाइम्स टी हाफ। टी हाफ आपने निकाल रखा है 2 डेज और n ही तो निकालना है। तो आपको पता है कि एक्टिव पार्ट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, x अपॉन एक्स नॉट से। तो x कितना है, फाइनली कितना पे जाना है 0.25 पे, इनिशियल कितना था 64 ग्राम, इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए n आएगा, उसमें इसमें डालेंगे तो टाइम आ जाएगा।